नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक मालन थी, उसका 4 साल का एक बेटा था। मालन की सास उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन सास ने दोनों माँ बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। वह दोनों चलते चलते घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वापस वहीं पास में धर्मराज जी का एक मंदिर था। वहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते थे, प्रसाद बांट जाते। उसी प्रसाद से उन दोनों माँ बेटे का पेट भर जाता। वह दोनों धर्मराज जी भगवान की पूजा में लग गए। एक दिन मालन सोचने लगी कि हम जंगल से फूल लाकर धर्मराज जी की पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचेंगे, फिर हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। फिर उन्होंने वैसा ही किया। थोड़े ही दिनों में उन्होंने दुकान खोल ली। वह माँ बेटे धर्मराज जी भगवान की खूब पूजा करते। धीरे धीरे उनकी बहुत कमाई होने लगी। अब उन्होंने मकान बना लिया और दुकान भी बड़ी हो गई। उसी मंदिर में राजा की लड़की रोज जाती। वह मालन के बेटे को देखकर मोहित हो गई। उसने अपनी भाभी से कहा, मैं इस लड़की से शादी करूंगी। तब उसकी भाभी कहने लगी, ननद जी कुछ तो सोचिए, हम राजा महाराजा के परिवार से हैं। यह लड़का मालन का बेटा है। अगर आप इसके साथ विवाह करेंगी तो हमारी इज्जत चली जाएगी। पर राजकुमारी बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, मैं तो इसी के साथ विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात अपने सास ससुर को बताए। तब राजा बोला, ठीक है, जैसा राजकुमारी चाहती है वैसा ही होगा। फिर राजा ने अपनी लड़की का विवाह खूब धूमधाम से के साथ किया और उसे खूब सारा दहेज दिया। धर्मराज भगवान की कृपा को देखकर मालन बहुत खुश हुई। सबसे पहले वह अपने बेटे और बहू को लेकर धर्मराज जी के मंदिर गई। वहां पूजा अर्चना के एक दिन राजा ने मालिन से पूछा, आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ? तब मालिन ने बताया कि हम धर्मराज भगवान की पूजा करते हैं। फिर राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि धर्मराज जी भगवान पूजा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके बाद सारी प्रजा धर्मराज जी के दर्शन करने आने लगी, जिससे मालिन के बेटे की दुकान की बिक्री बढ़ गई और वह एक धनवान सेठ बन गया। दूसरी ओर मालन की सास के बहुत बुरे दिन आ गए। उनके अन्नदाता उनसे रूठ गए। एक दिन वह रोती रोती मालिन की दुकान पर आई। मालिन के बेटे से बोली, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। दोनों दादी पोता एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। लड़के ने उसे काम पर रख लिया। थोड़ी देर के बाद मालिन दुकान पर आई। उसने अपनी सास को देखा। फिर उसने अपनी सास से पूछा, सासू जी आप यहाँ काम क्यों कर रही हैं? तब सास बोली, मेरे सेठ ने यहाँ नौकरी दे दी है। तब मालिन ने बताया, सासू जी है तो आपका ही पोता है और आपकी ही बहू है। यह मकान भी अपना ही है। आपने हमें अपने घर से निकाला था, तुम धर्मराज जी ने हमारी लाज रख ली। तब सास बोली, मेरी करनी में मैंने भोग ली। फिर बहू ने मालिन से कहा, सासू जी आप चिंता न करो, अब आप यहीं रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे धर्मराज जी महाराज, जैसा आपने मालिन और उसके बेटे को दिया वैसे सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।